नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ग्रीन सिग्नल पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिल चुका है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं, लालू यादव का ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक बार फिर वो फॉर्म में लौट गए हैं। हालांकि पशुपति पारस लगातार बिहार में डटे हुए हैं, पटना में जमे हुए हैं, कैंप कर रखा है उन्होंने। और पशुपति पारस बिहार के अलग अलग जिलों का लगातार दौरा करते रहे हैं। पशुपति पारस के बयानों से, उनकी पार्टी के नेताओं के बयानों से और जो सक्रियता है पशुपति पारस की, उनकी अस्वस्थता के बावजूद, उससे ये लगता है कि पशुपति पारस हार मानने को कतई तैयार नहीं है। वो भतीजे चिराग और बीजेपी के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है, बल्कि भाजपा और चिराग ने पशुपति पारस से जो सलूक किया है या उनको जिस तरह से ट्रीट किया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो दावा करते रहे कि ईमानदार सहयोगी हैं हम भाजपा के, उनको उम्मीद रही कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इतना बड़ा गच्चा तो नहीं देगी कि एक भी सीट न दे। हाजीपुर की सीट और एक दो सीट और कम से कम मिल ही जाएगी। लेकिन पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया। पटना में जो पार्टी का दफ्तर था वो भी छिन गया, न कोई सांसद, खुद भी चुनाव नहीं लड़ पाए। एक वक्त पर विद्रोही तेवर जरूर उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिए और कहा कि हम एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। लेकिन पशुपति पारस पर उनकी पार्टी के नेता दबाव बनाते रहे, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया कि भारतीय जनता पार्टी से एक तरफा प्रेम कब तक चलेगा। बीजेपी और एनडीए की बैठकों में आपको बुलाया नहीं जाता, बीजेपी एनडीए की बैठकों में आपको नहीं बुला रही है, और उसके बाद आप बीजेपी की तरफ एक तरफा प्रेम दिखा रहे हैं। तो पशुपति पारस ने भी कमर कस ली 2025 के लिए, और लगातार वो इस कोशिश में हैं कि 2025 में चिराग और बीजेपी से हिसाब किताब चुकता किया जाए। पशुपति पारस ने एक बड़ा खेल ये किया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का साथ पाने में वो कामयाब रहे, और लालू यादव का ग्रीन सिग्नल उनको शायद मिल चुका है। गठबंधन पर मुहर लग चुकी है, आधिकारिक ऐलान ही शायद बाकी हो। और जब लालू यादव का ग्रीन सिग्नल मिला है तो पशुपति पारस किस तरह से फॉर्म में हैं, कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पशुपति पारस कल महुआ में थे, महुआ में खूब दहाड़े हैं, और पशुपति पारस ने अपनी ताकत दिखाई है। अभी बताने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, और जाहिर है लालू यादव ने उनकी सियासत को संजीवनी दे दी है। लालू यादव ने उनकी उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। कहां तो पशुपति पारस के लिए ये बात कही जा रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची है, और चाचा पूरी तरह से निपट गए हैं। लेकिन चाचा, ये तो बात अभी नहीं कही जा सकती कि वो भतीजे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं या भारी पड़ गए हैं, लेकिन चाचा ने भतीजे को यह मैसेज दे दिया है कि भाई चाचा चाचा होता है और भतीजा भतीजा होता है। अभी हार नहीं मानी है चाचा ने। कल भी पशुपति पारस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, उनसे मुलाकात हुई, और लगातार मुलाकातों का यह सिलसिला इस बात को पुख्ता करता है कि पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती, यानी आरएलजेपी और आरजेडी का गठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तय है। और अभी जो आपकी स्क्रीन पर हमने तस्वीरों को दिखाया, वो तस्वीरें इस बात की वानगी भी है कि पशुपति पारस कितने गदगद हैं लालू यादव का साथ पाकर। पशुपति पारस की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं, और पशुपति पारस किस तरह से फॉर्म में लौटे हैं, किस तरह से जोश में नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब लालू यादव का साथ मिला है, तो इस बात में भी अब देर नहीं होगी कि आधिकारिक तौर पर पशुपति पारस ऐलान कर दें कि भारतीय जनता पार्टी से अब गठबंधन स्वाहा हो चुका है, भाजपा से अब गठबंधन टूट चुका है, भाजपा से कोई दोस्ती अब रही नहीं है। और ये ऐलान कभी भी पशुपति पारस कर सकते हैं। हालांकि अप्रैल के महीने में उन्होंने पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, तो क्या वो अप्रैल तक का इंतजार करेंगे या पहले ऐलान हो जाएगा। हालांकि अब ऐलान की बहुत जरूरत या ऐलान का बहुत इंतजार भी किसी को नहीं है। अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के घर पहुंचते हैं और पशुपति पारस के घर के बाहर
नारे लगते हैं, लालू यादव जिंदाबाद, उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगाते हैं, और चूड़ा दही का भोज खाकर लालू यादव ये ऐलान करते हैं पशुपति पारस के घर से ही कि पशुपति पारस एनडीए में शामिल होंगे, उनको एनडीए में लाया जाएगा, तो फिर ऐलान हो न हो क्या फर्क पड़ता है। लालू यादव ने तो खेल कर ही दिया है, पशुपति पारस को वो इंडिया गठबंधन में साथ लाने का ऐलान कर चुके हैं। अब कल भी पशुपति पारस मिलने पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, आधे घंटे तक बात हुई, मुलाकात हुई, और जाहिर तौर पर यह बात और मुलाकात इस बात की पुख्ता गवाही देती है कि अब दोस्ती हो चुकी है, दोस्ती पर मुहर लग चुकी है, आधिकारिक ऐलान बाकी है, और जाहिर तौर पर लालू यादव का साथ मिला तो फिर ऐसी तस्वीरें भी आने वाले दिनों में और आम नजर आएंगी। पशुपति पारस और जोशो खरोश के साथ मिशन 2025 में जुटेंगे, और कोशिश होगी, मैं कह रहा हूं कोशिश होगी, क्योंकि हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि पशुपति पारस चिराग पासवान पर भारी पड़ जाएंगे, कितने भारी पड़ेंगे, कम भारी पड़ेंगे, हल्का पड़ेंगे, बीजेपी को निपटा देंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जिस फुल फॉर्म में पशुपति पारस हैं और जिस तरह से उनको लालू यादव का साथ मिला है, भारतीय जनता पार्टी और चिराग की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी आने वाले दिनों में, या शायद बढ़ भी गई होंगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।